आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बैटल थ्रू देवन सीजन से एपिसोड 119 के सेकंड पार्ट को नूल की गार्डिंग। तो चलिए बिना टाइम जाए के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जॉन टियर 7 मिडिल ग्रेड का टेस्ट इजीली पास करता है और उसे टियर 7 अल्केमिस्ट बेच पिल्टावर से दे दिया जाता है और साथ में उसकी ओल्ड लेडी बाइवी से भी फाइट होता है। अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो एल्डर यूजुंग एल्डर हाली का शुक्रिया अदा करते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आप ना आते तो मसला आगे बढ़ सकता था। एल्डर हाली कहते हैं कि इन बातों को छोड़ो और आगे आगे देखो, क्योंकि इस बाइक लेन में बाइंग नामी एक बंदा है जिसके अल्केमाई स्किल बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और वो न सिर्फ अंडर 18 है बल्कि वो टियर 7 मिडिल ग्रेड अल्केमिस्ट भी है। और अगर बाई क्लेन उसे यहाँ बेचता है तो आपके क्लेन के लिए कंपटीशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एल्डर यूजुंग कहता है बाइंग मैंने इस नाम के बारे में थोड़ा बहुत सुना है, जो कि बहुत टैलेंटेड है ये लड़का, और इवन के काउक्लेन का काउदान भी उसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो एल्डर हाली एक बार फिर कहते हैं कि यूजुंग इन बातों को भूल जाओ और जो आपके क्लेन ने हेल्पर मंगवाया है वो भी किसी से कम नहीं है और बाकी सब कुछ हमें तकदीर पे छोड़ देना चाहिए। तो एल्डर यूजुंग स्माइल करके कहते कि ठीक है, मैं अपने सारी उम्मीदें इस लड़के पे छोड़ूंगा। तो इसके बाद एल्डर यूजुंग और जॉन डीकन हान को ग्रीट करते और वहां से चले जाते हैं। तो जॉन और एल्डर यूजुंग बाजार में चहलकदमी करने लगते हैं। तो एल्डर यूजुंग जॉन को रोककर कहता है मिस्टर जॉन, इन चीजों को भूल जाए और अगर आप ट्रेजर को सर्च करना चाहते हैं तो आप अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर का इंतजार कीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत कीमती चीजें मिल सकती है जो कि 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है। और अगर किस्मत आपका साथ देती है तो आपको अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं। एल्डर यूजुंग के वर्ड सुनकर जॉन रुक जाता है और वो कहता है कि ठीक है। तो एल्डर यूजुंग जॉन को लेकर बाजार से बाहर निकलता है और इसके बाद वो ये क्लैन लौट जाते हैं। तो इसके बाद सीन कट होकर हम जॉन को देखते हैं जो कि रात के वक्त अकेले खड़ा था। तो जॉन अपने बंद आंखें चालू करके बोलता है पिछले रात की कंडीशन की तरह मैं क्यों उस स्टेट में एंटर नहीं हो सकता हूँ, और ऐसा लगता है कि वो बस किस्मत की वजह से हुआ था। और जॉन सोच रहा था कि अगर वो कई और दफा उस स्टेट में चला जाता है तो उसकी सोल में स्पिरिचुअल ऑरा बढ़ जाएगा और वो सोल स्टेट में एडवांस कर जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। तो इसके बाद जॉन अपना सर हिलाकर कहता है मुझे उस अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर में जरूर जाना चाहिए, हो सकता है कि मैं उस जगह से कोई खास चीज को हासिल कर सकूं जो मेरे सोल को फायदा पहुंचा सके। तो इसके बाद जॉन अपने कमरे में चला जाता है और वो मीठी नींद सो जाता है। तो अगले दिन जॉन अपने कमरे का दरवाजा लॉक करता है। तो इस वजह से लिटिल फेयर डॉक्टर और बाकी भी उसे डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि जॉन फिर से रिफाइनिंग स्टार्ट कर चुका था। तो एक दिन और एक रात मजीद गुजर जाते हैं। तो जॉन अपने कमरे से बाहर निकलता है जहाँ पर वो लिटिल फेयर डॉक्टर टियानो हाजुनजे, जिनलैन और एल्डर यूजुंग को देखता है। तो उनको देखकर जॉन खुश हो जाता है। तो एल्डर यूजुंग जॉन से कहते हैं मिस्टर जॉन आप रेडी हो गए। तो जॉन स्माइल करके नोट कर देता है और फिर इसके बाद वो अपने ग्रुप से कहते हैं कि चलो चलते हैं और देखते हैं कि होलीपिल सिटी का अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर कितना ग्रेट है। और वो सारे होलीपिल सिटी के डायरेक्शन की तरफ निकल जाते हैं। और जो ये अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर होता है इसकी होलीपिल सिटी में बहुत बड़ी रेपुटेशन हुई थी और इसका जो लोकेशन था वो होलीपिल सिटी के आउटर रीजन में था। फिर इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के सामने खड़ा था और एक वुडन प्लेग को देख रहा था जिसपे लिखा था फ्लाइंग ड्रैगन डांसिंग फिनिक्स। यहाँ पर जो ह्यूमन ट्रैफिक था वो लम्हा बलम्हा ज्यादा होता जा रहा था और सारों ने अल्केमिस्ट टॉप पहनी हुई थी और बिल्डिंग में एंटर हो रहे थे। जॉन एल्डर यूजुंग की तरफ देखकर पूछता है कि क्या ये वही जगह है जिस पर एल्डर यूजुंग हमेशा हिलाकर कहते कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जगह थोड़ी सी बदल चुकी है क्योंकि मैं बहुत समय बाद यहाँ पर आया हूँ। तो जॉन अपने टारगेट को कंफर्म करके स्माइल करता है। जॉन अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर में एंटर हो जाता है। तो जब जॉन डोर के करीब जाता है तो वहाँ के गार्ड जॉन को रोकने की कोशिश करते हैं। तो जॉन अपने स्टोर रिंग से टियर 7 का अल्केमिस्ट बैज निकालता है और उसको अपने सीने पे लगा देता है। जॉन के फ्रेंड्स उसके साथ एंटर हो जाते हैं। तो जब जॉन का ग्रुप एंटर हो जाता है तो वो बहुत बड़े हॉल को देखते हैं जिसमें बड़े बड़े स्टोन पेविलियंस प्रेजेंट थे और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोग सौदा कर रहे थे। एल्डर यूजुंग हंसकर जॉन से बोलता है मिस्टर जॉन, ये अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर भी मुख्तलिफ रीजन में डिवाइड किया गया है ग्रेड्स के मुताबिक और करंटली हम जो है हम सिर्फ 3rd ग्रेड के रीजन में है। जो 2nd ग्रेड रीजन है वो 2nd फ्लोर पे है जबकि 1st ग्रेड रीजन टॉप फ्लोर पे है। लेकिन अगर आप उसमें एंटर होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन भी है। अगर आप 2nd फ्लोर में जाना चाहते हैं तो आपका टियर 6 अल्केमिस्ट होना चाहिए और अगर आप 1st फ्लोर में जाना चाहते हैं तो आपका एटलीस्ट टियर 7 अल्केमिस्ट या डाउजन लेवल होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो जॉन स्माइल करके कहता है कि चलो चलते और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो जॉन आगे बढ़ता है और बेचने वालों को देखने लगता है। तो जॉन मार्केट में यहाँ वहाँ जाता है और 1 घंटा गुजर जाता है। तो एल्डर यूजुंग जॉन से कहता है कि यहाँ की चीजों को स्ट्रिक्टली चान किया गया है क्योंकि ये पुलिस इतनी आसानी से कीमती ट्रेजर नहीं देते हैं, अगर देते भी है तो उसके बदले कीमती आइटम का डिमांड करते हैं। और मिस्टर जॉन, अगर आप रियली कीमती ट्रेजर तलाश करना चाहते हैं तो हमें 2nd फ्लोर पे जाना होगा। तो जॉन अपने मन में कहता है चल रहे बुड्ढे, जब इतना पता था तो पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि हमने वैसे इतना टाइम जाया किया। तो इसके बाद वो लोग 2nd फ्लोर जाते हैं जहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा सा कम था। तो थोड़ा आगे जाकर जॉन एक जेट बॉक्स को देखता है जिसमें एक ब्लड रेड अंडे की तरह फ्रूट पड़ा था, साथ में ब्लड ओरा भी उसमें से एमिट हो रहा था। और जो ये फ्रूट था इसका नाम था ब्लड एसेंस डायमंड फ्रूट, जो कि बहुत ही रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हैं। बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल रिफाइन करने में काफी मदद देता है और इसको जॉन मास्टर यावला की बॉडी के लिए रिफाइन करेगा। और इस बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल को रिफाइन करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। इसमें एक है ब्लड एसेंस डायमंड फ्रूट, दूसरा है 10,000 ईयर ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन और तीसरा है स्नोबोन जिनसिंग। और इन सारों में सिर्फ जॉन ने अभी ब्लड एसेंस डायमंड फ्रूट को तलाश किया। तो जॉन ब्लड एसेंस डायमंड फ्रूट को दिल
से देखता है। जो शॉपकीपर होता है वो खुश होकर जान से कहता है, यंग मास्टर मेरे ख्याल से इस चीज ने आपको अट्रैक्ट कर लिया, और वो जान को ग्रिट करता है। तो जान उससे पूछता है कि आप इसके बदले में क्या लोगे। तो रेड ड्रॉप शॉपकीपर जान से कहता है कि मेरे दोस्त ये ब्लड एसेंस डेमन फ्रूट है और आपको तो पता ही होगा कि ये कितना रेयर है। इसे टियर 7 हाई ग्रेड पिलो में यूज किया जाता है, तो मैं इसके लिए टियर 7 मिडिल ग्रेड मेडिसिनल फार्मूला का डिमांड करता हूँ। तो जान हंसकर कहता है, बहुत खूब मजाक करते हो आप, बेशक ये आइटम रेयर है लेकिन इसके बदले कौन टियर 7 मिडिल ग्रेड फार्मूला देता है, क्योंकि ये प्राइसलेस है। तो ये सुनकर वो बंदा शर्मा जाता है क्योंकि उसका डिमांड बहुत ही हाई लेवल का था। तो जान अफसोस से अपना सर हिलाता है और वो जिनलैन को इंस्ट्रक्ट करता है कि जिनलैन तो अपने टियर की वजह से फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जा सकती हो, तो लिहाजा तुम यहाँ रहो और ब्लड एसेंस डेमन फ्रूट 10,000 स्पिरिचुअल वाइन और स्नोबोन जिनसिंग को सर्च करो, अगर मिलते हैं तो फिर मुझे बता देना। तो जान के वर्ड सुनकर जिनलैन नोट कर देती है। तो इसके बाद जान अपने स्टोरेज रिंग से टियर 7 मिडिल ग्रेड मेडिसिनल पेयर को बाहर निकालता है और उसे शॉपकीपर को दिखाकर कहता है, मैं इस ब्लड एसेंस डेमन फ्रूट को लेने के लिए तुम्हें ये पिल दे सकता हूँ, बाकी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एक्सचेंज करते हो या नहीं। तो शॉपकीपर कुछ खामोश सा हो जाता है। तो जियान भी एक पल का देरी नहीं करता और वो फर्स्ट फ्लोर में चला जाता है। तो जब जियान टॉप फ्लोर में जाता है तो वहाँ पर दो एल्डर फिगर खड़े थे। एक स्माइल के साथ आगे बढ़कर जान के ग्रुप के सामने अपियर हो जाता है और वो जब जान की सीने पर टियर 7 अल्केमिस्ट बेच देखते हैं तो वो दोनों चौंक जाते हैं। तो एल्डर जियान को ग्रीट करके बोलते हैं, मेरे ख्याल से आप इम्पोर्टेंट मेहमान है, क्या आप फर्स्ट फ्लोर में जाना चाहते हो। तो जियान नोट करके उनको ग्रीट करता है। तो उनमें से एक येलो रोब एल्डर एक स्माइल के साथ पूछता है, आप लोग अजनबी लग रहे हो और यहाँ पे आने का आप लोगों का फर्स्ट टाइम है राइट। तो जियान पूछता है कि क्यों यहाँ पे रेगुलर आना है तो तभी हम एंटर हो सकते हैं क्या। तो एल्डर अपना सर शुक करके बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने तो वैसे पूछा और आप प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। तो जियान का ग्रुप उन्हें फॉलो करता है। जब जियान फर्स्ट फ्लोर पे जाता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ का जो डेकोरेशन था वो अलग ही लेवल का था और साथ में वहाँ पर हाई टियर अल्केमिस्ट भी थे। और जब जियान का ग्रुप अपेयर होता है तो सारे लोग उन्हें घूरने लगते हैं क्योंकि इस ग्रुप में दो इलीट डाउजुन और एक यंग जनरेशन का टियर 7 अल्केमिस्ट था। इसके अलावा इस ग्रुप में एल्डर यूजुंग भी थे जो भी अल्केमिस्ट थे टियर 7 के। तो येलो रॉब एल्डर जान से कहता है, यंग मास्टर अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना क्योंकि मैं आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो जान एक लम्हा के लिए सोचकर कहता है, दरअसल मुझे दो किस्म के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए, जो कि एक है 10,000 ईयर ओल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन और दूसरा है स्नोबोन जिनसिंग। एल्डर सोचकर कहता है, ये दोनों बहुत रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स है जो कि हाई टियर मेडिसिनल पिल में यूज होते हैं और मुझे 3,000 स्पिरिचुअल वाइन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो ये स्नोबोन जिनसिंग है ये यहाँ पर आपको मिल सकता है। सुनकर जान के आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर ये मेडिसिनल इंग्रेडिएंट मिल जाएगा। तो एल्डर नॉर्दर्न कॉर्नर की तरफ जाकर जान से कहते हैं कि मुझे फॉलो कीजिए। तो वो एक स्टोन पेविलियन की तरफ जाता है जहाँ पर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, क्रोज, मेडिसिनल पिल वगैरह पड़े थे और साथ में वहाँ पर लोग भी जा रहे थे। तो वो येलो रॉब एल्डर उस शॉपकीपर के पास जाकर उससे कहता है, ओल्ड यान तुम्हारा धंधा बहुत ही जबरदस्त चल रहा है ना। तो शॉपकीपर जमीन पर तूकर गुस्से से कहता है, मेरा डैश चल रहा है, ये लोग सिर्फ देखने के लिए आते और कुछ भी खरीदते नहीं है, बोलते कि यह आइटम्स बहुत ही महंगे हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों आते हो, नीचे क्यों नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ सस्ता मिलता है। तो सुनकर सारे कस्टमर की शर्म की वजह से सर नीचे होते हैं। तो शॉपकीपर का ये एक्ट देखकर जान थोड़ा सा चौंक जाता है। तो वो येलो रोब एल्डर जान से कहता है कि मिस्टर जान, ये स्नोबोन जिनसिंग है जो आपको चाहिए, लेकिन ओडियन जो आइटम सेल करता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, इसलिए आपको मेंटली तैयार होना चाहिए। तो जान उस जेट बॉक्स को घूरता है, नोट कर देता है। तो शॉपकीपर जान को देखकर कहता है, अगर आप स्नोबोन जिनसिंग को लेना चाहते हैं तो आपको मुझे टियर 7 हाई ग्रेड मेडिसिनल पिल देना पड़ेगा। तो जान उस मेडिसिनल पिल को घूरता है। तो शॉपकीपर जान से बोलता है कि इसको इतना घूरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पैक चीजें सेल नहीं करते हैं। तो जान उस शॉपकीपर से कहता है कि ओल्ड मिस्टर, आपका आइटम शायद रेयर होगा लेकिन टियर 7 हाई ग्रेड पिल भी कोई मजाक नहीं है क्योंकि इसको रिफाइन करने में काफी मेहनत लगता है। तो वो ओल्ड पर्सन हंसकर जान से कहता है, बच्चे देरी बात में तो कुछ दम है, तो मैं एक कदम पीछे आ जाऊंगा, चलो मुझे टियर 7 मिडिल ग्रेड पिल दे दो। तो ये वर्ड सुनकर जान बहुत खुश हो जाता है और वो जेट बॉक्स को फिर से देखता है जिसके कॉर्नर पर कॉपर प्लेटिंग हुई थी जिस पर यूनिक ड्राइंग्स थे। टियान हुजुनसे जल्दी से कहते कि जियान अगर हो सके तो उस आइटम को भी ले लेना क्योंकि मैंने ये ड्राइंग देखी है, वो भी बहुत साल पहले। तो गाइज अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।